चलिए ध्यान से सुनिए, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। ये तीन चीजें अभी तक हमने चैप्टर में लिखा है, अब इनके बारे में समझते हैं। सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर से बता रहा हूं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, जो अच्छे से पूरी तरह घुल जाए उसको सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम ढूंढ ना पाए कि कहाँ सोल्यूट है। जैसे एग्जांपल क्या था? शुगर एंड वाटर, है ना। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, व्हेन इट इज कंप्लीटली मिक्स, आप उसमें से सोल्यूट अलग तो नहीं दिख सकते ना कि चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है, आप पता नहीं लगा सकते, तो उसे सोल्यूशन कहते हैं। Suspension is a heterogeneous mixture of solute and solvent. Suspension is a heterogeneous mixture of solute and solvent. For example, very good, sand and water. सैंड को पानी में डालो तो सैंड दिख जाएगा ना कि ये रहा सैंड, वो पूरी तरह से नहीं घुलता ना। जो पूरी तरह से नहीं घुलता उसे हेटेरोजीनियस कहते हैं, जो पूरी तरह घुल जाता है उसे होमोजीनियस कहते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट को ढूंढ नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं कि ये रहा सोल्यूट, सैंड तैरता हुआ दिख जाएगा ना अलग से, है ना, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलॉइड क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था। इट इज ऑल्सो हेटेरोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हेटेरोजीनियस सिस्टम ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन बस फर्क क्या है देखो। अच्छा, इसमें ना इसका सोल्यूट का नाम अलग होता है, इसके सोल्यूट को सोल्यूट नहीं बोलते। इसके सोल्यूट का नाम ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लिख लेना। इसके सोल्यूट को ये लोग सोल्यूट नहीं बोलते, इसको ये लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सोल्यूट नहीं बोलेंगे आपसे कभी भी। अगर ये बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, इसका मतलब वो सोल्यूट की बात कर रहे हैं। और सॉल्वेंट का नाम है डिस्पर्जन मीडियम। सॉल्वेंट का क्या नाम है? डिस्पर्जन मीडियम। ये बाद में आप लिख लेना। सो इट इज अ हेटेरोजीनियस सिस्टम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ऐसे लिखेंगे वो लोग। हेटेरोजीनियस सिस्टम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब क्या होता है इसमें और इसमें क्या फर्क है? सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या फर्क है? मिल्क के अंदर आप मतलब ऐसा लगता है ना पूरा अच्छे से घुला हुआ है, लेकिन आप अलग से उसके अंदर मिल्क के अंदर सोल्यूट तैरते हुए अलग से तो नहीं देख पाओगे मिल्क। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है कोलॉइड, मतलब पूरी तरह घुला भी नहीं होता और इतना भी नहीं घुला होता कि आपको सैंड अलग, जैसे सैंड इसमें अलग से दिखती है, मिल्क के अंदर आपको अलग से तो नहीं दिख जाएगा ना ये रहा फैट, पूरा अच्छे से मिक्स होता है ना, वो हमें डायरेक्टली ऐसे नेकेड आई से दिख नहीं सकता कि भैया ये रहा सोल्यूट, आपको फेज डायरेक्टली विजिबल नहीं होता उसमें। सो इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजीनियस सिस्टम, बट ये इसके जो साइज और पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे डायरेक्टली, ठीक है, सीधे आंख से ऑब्जर्व करोगे तो नहीं दिखाई देंगे। तो सोल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम और ये दोनों क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस सिस्टम होते हैं। तीसरा डिफरेंस, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम होता है। नैनो, एनएम माने नैनोमीटर, एनएम क्या होता है? नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है इसका। जनरली आप ये याद रखो कि रेंज इसकी कितनी होती है? इज लाइज बिटवीन पार्टिकल लाइज बिटवीन 1 nm टू 1000 nm। नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 को नैनो कहते हैं। तो इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। ये जो होते हैं सॉल्वेंट के, ये सस्पेंशन के डायमीटर, डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1 माइक्रोमीटर, इसे माइक्रो कहते हैं।
ये बड़े साइज होते हैं, माने बिग साइज पार्टिकल्स होते हैं। तो इट इज अ बिग साइज पार्टिकल, बिग साइज पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तभी आपको दिखाई देता है ना। माइक्रो क्या होता है बच्चों? माइक्रो होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। ये जो होते हैं सस्पेंशन, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ये डिफरेंस है आप याद कर लेना, इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखते ही नहीं। और ये 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, ये भी नहीं दिखाई देते। जो बड़े वाले साइज पार्टिकल हैं सस्पेंशन के वही दिखते हैं आपको। 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस, सॉल्यूशन इज स्टेबल। मतलब स्टेबल का मतलब अगर चीनी और पानी घोल के गिलास में रख दो तो चीनी नीचे थोड़ी बैठ जाती है, घुली हुई रहती है ना, तो उसे कहते हैं स्टेबल। एक बार घुल गया तो अच्छे से मिक्स है, वो ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो उसे कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशन। ये पूरी तरह से स्टेबल है, अलग अलग नहीं हो सकता अब वो। तो यहाँ पे लिखोगे पार्टिकल, स्टेबल का मतलब पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। बेटा खत्म करने दो पहले मुझे, उसके बाद, है ना। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। एक बार खत्म कर दूं फिर आप अपने डाउट पूछ लेना, है ना। थोड़ा पेशेंस। पार्टिकल को अगर हम छोड़ दे, अच्छे से घोल के चीनी पानी को छोड़ दे, तो पार्टिकल नीचे नहीं बैठते ना, चीनी उसमें घुली हुई रहती है। आप थोड़ी देर बाद पियोगे फिर भी आपको लगेगा कि मिक्स है वो। लेकिन सस्पेंशन को अगर छोड़ दो, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं होते, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? रेत और पानी को घोलो और छोड़ दो, रेत नीचे बैठ जाएगी ना, पानी ऊपर आ जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगी, है ना। बिकॉज यहां लिख लोगे क्या लिखना है, पार्टिकल सेटल डाउन, पार्टिकल्स सेटल डाउन at the bottom, at the bottom when left undisturbed, when left undisturbed। 5 डिफरेंस आने चाहिए आपको, 5वां मैं अभी बता रहा हूं। when left undisturbed। और इसमें 4th डिफरेंस, कोलॉइड में ये भी स्टेबल होते हैं। दूध भी अगर आप ऐसे रख के छोड़ दो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि दूध नीचे बैठ गया, दूध तो घुला हुआ रहता है पूरा। तो ये भी एक तरह से दिखता सॉल्यूशन जैसा, लेकिन सॉल्यूशन होता नहीं है ये, क्योंकि इसके साइज थोड़े बड़े होते हैं पार्टिकल के। तो दे आर ऑल्सो स्टेबल। स्टेबल के ब्रैकेट में वही लिखना है यहाँ, ये वाला, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, है ना। 6 डिफरेंस लिखवा रहा हूं मैं आपको, उसमें से कोई 5 लिख देना पेपर में आप। 5वां डिफरेंस, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी सीन बाई आईज। पार्टिकल देख सकते हो आप, सोल्यूशन जब घुल गया तो चीनी नहीं दिखाई देगी ना, तो ये कैन नॉट बी सीन। इसमें क्या लिख दोगे, रेट दिखती है ना, है ना। सो पार्टिकल्स कैन बी सीन लिख लोगे, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय आईज। पार्टिकल्स दिखते हैं इसमें, और इसमें दूध में दिखते हैं अलग से पार्टिकल? नहीं दिखते ना। सेम लिख लेना, यही वाला लिख लोगे, पहला वाला ही लिख लेना, सेम फर्स्ट वाला लिख लोगे, यही सेम। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज व्हेन दे आर ऑब्जर्व्ड अंडर विदाउट माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के भी देखोगे तो दिखेगा आपको वो। अच्छा, लास्ट डिफरेंस, 6 डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, पांचों कोई भी आप पेपर में 5 लिख देना, 4 5। सिक्स्थ है, दे डू नॉट शो, एक इफेक्ट होता है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था पिछली बार। ये क्या होता है, टॉर्च लाइट, जैसे चीनी और पानी तुमने घोला, चीनी पानी है, ये मिक्स है,
टॉर्च लिया तुमने, टॉर्च से लाइट मारो तो लाइट सीधे पार हो जाएगी उस तरफ, ट्रांसपेरेंट है ना सोल्यूशन अच्छे से, इस पार से सीधे उस पार दिखेगी, बीच में रास्ता नहीं दिखाई देगा। अगर बीच में रास्ता दिखता है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, किस में दिखता है? इन दोनों में दिखता है। ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट। ये पांचवा छठा डिफरेंस है, दे शो टिंडल इफेक्ट। यहां भी लिख देना दे शो, पांचवा तो वही वाला लिखना है सर का। सिक्स यहाँ पे क्या लिखना, यानी दूध में तुम आज जाके एक टॉर्च मारना, जहां से लाइट जा रही होगी ना दूध उतने अंदर अंदर चमकेगा, जहां से लाइट जाएगी वो रास्ता तुम्हें दिखाई देगा कि यहां से दूध के अंदर से लाइट जा रही है, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट। तो क्यों दिखता है? अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, एक अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे दूध है इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये आपका डिस्पर्स फेज जो है, जब टॉर्च लाइट मारोगे ना, जैसे टॉर्च लाइट इसके अंदर से जाने की कोशिश करेगी, जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके रास्ते को डिस्टर्ब करते हैं। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, उसके रास्ते को स्कैटर करते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या करना, स्कैटर करना। तो जब कोलाइडल पार्टिकल पाथ ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं तो जहां जहां से लाइट जाती है वो दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट का एक और एग्जांपल है, जैसे खिड़की से धूप आती है तो तुम्हें डस्ट दिखाई देती है ना, धूप का रास्ता दिखाई देता है, बिकॉज एयर इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन। जहां जहां से लाइट जाएगी तो जो कोलाइडल पार्टिकल हवा में है उसके रास्ते को डिस्टर्ब करेंगे। किसके रास्ते को? लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करेंगे। तो लाइट का जब पाथ डिस्टर्ब होगा तो धूप में से ऐसे जहां जहां से धूप जाएगी वो ऐसे दिखाई देती ना, यहाँ से धूप जा रही है